हेलो गाइस, मैं दीपक सिन्हा आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आप लोग देख रहे हैं स्टडी नमः। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करेंगे, मगर उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि मैंने इस वीडियो से पहले क्वेश्चन नंबर 1 करवाया। द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का क्या अर्थ है या क्या अभिप्राय है। इस क्वेश्चन को मैं ये कहूंगा 2 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस बात इस क्वेश्चन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के सामने यानी कि भारत के आजाद होने के बाद भारत के सामने 3 कौन सी बड़ी चुनौतियां थी। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने इसका आंसर करवाया हुआ है। इस क्वेश्चन को मैं 2 मार्क्स के लिए भी कह सकता हूं और 6 मार्क्स के लिए भी कह सकता हूं। 2 मार्क्स के लिए इसलिए कह सकता हूं कि इस क्वेश्चन के आंसर में 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। वो 3 पॉइंट्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में नहीं आया हुआ, मगर मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं, शायद 6 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकता है चैप्टर नंबर 1 में से, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि आप लोगों के सिलेबस में से बहुत से पार्ट कट हुए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन है जो आपका, इसके अंदर जो 3 पॉइंट दिए गए हैं, एकता के सूत्र में बांधना, लोकतंत्र की व्यवस्था करना, दूसरा सबके लिए समान न्याय का व्यवस्था करना, ये जो 3 पॉइंट है इसको हम जब एक्सप्लेन करते हैं, इनके बारे में डिटेल से बताते हैं, तो वो क्वेश्चन का जो आंसर है वो 6 मार्क्स में बन जाता है और इम्पॉर्टेंट भी है। हालांकि इस तरीके के क्वेश्चन गद्यांश के रूप में आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को मैं 2 मार्क्स और 6 मार्क्स के लिए कह सकता हूं। 6 मार्क्स में अभी तक आया नहीं है, मगर फिर भी आने के चांसेस हो सकते हैं सिलेबस के कटने के कारण। ये बात मैं कह रहा हूं, अगर सिलेबस में से आपको कुछ टॉपिक्स ना कटे होते तो मैं इसको 6 मार्क्स के लिए इस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं कहता। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, भारत के विभाजन के क्या कारण थे। इस क्वेश्चन को मैं 2 मार्क्स के लिए कहूंगा और इस क्वेश्चन के बारे में इतना कहूंगा कि इस क्वेश्चन के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। हालांकि इस तरीके का आसान क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर किसी कीमत पर नहीं पूछेगा। यह क्वेश्चन आपको अब आपकी स्क्रीन पे मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, पॉइंट नंबर 1, अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति। भारत के विभाजन में इन लोगों का बहुत ही बड़ा ही योगदान रहा है। इन लोगों ने हम में फूट डालकर शासन करने की नीति रखी, जिसके कारण भारत का विभाजन हुआ। दूसरा पॉइंट, मोहम्मद अली जिन्ना की द्विराष्ट्र सिद्धांत की नीति। दूसरे पॉइंट को प्लीज़ अच्छे से समझना आप लोग, क्योंकि इसके अंदर मोहम्मद अली जिन्ना बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि पूछा जाता है कि द्विराष्ट्रीय सिद्धांत की नीति किसने दी, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। और द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का अर्थ क्या था? मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत में ये कहा कि मुसलमान और हिंदुओं के लिए अलग अलग राष्ट्र होना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 2, मोहम्मद अली जिन्ना की द्विराष्ट्रीय सिद्धांत की नीति विभाजन बनी, भारत के विभाजन का कारण बनी। पॉइंट नंबर 3, मुस्लिम लीग इस बात पर अड़ी रही कि उन्हें एक अलग राष्ट्र चाहिए। मुस्लिम लीग ने एक कसम खा ली कि मुसलमानों के लिए हमें एक अलग राष्ट्र लेना ही लेना है। वो लोग अपनी इस बात से पीछे बिल्कुल ही नहीं हटे और ये तो बहुत ही बड़ा कारण बनी भारत के विभाजन का। पॉइंट नंबर 4, हालांकि कांग्रेस विभाजन नहीं चाहती थी, लेकिन उस समय की स्थिति के सामने उन्हें झुकना पड़ा और उन्होंने विभाजन स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग मान ही नहीं रही थी। मुस्लिम लीग को मनाने के लिए विभिन्न प्रकार के नेताओं ने बहुत ही कोशिश करी, मगर मोहम्मद अली जिन्ना को सिर्फ यही था कि मुझे मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र चाहिए। महात्मा गांधी के साथ अन्य नेता भी द्विराष्ट्रीय सिद्धांत की नीति को मान्यता बिल्कुल नहीं दे रहे थे, मगर क्या करते, उस समय की परिस्थितियां ही ऐसी उत्पन्न हो रही थी कि उन लोगों को इस विभाजन को स्वीकार करना पड़ा,
क्योंकि मुस्लिम लीग को सिर्फ अपने लिए अलग राष्ट्र चाहिए था, वो अपनी जिद से पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एंड लास्ट पॉइंट नंबर 5, 1940 के दशक में कई राजनीतिक बदलाव हुए, हिंसा और तनाव में वृद्धि हुई, जो कि भारत के विभाजन का कारण बनी, क्योंकि सबसे बड़ी नींव तो मोहम्मद अली जिन्ना ने खोद दी थी। 1940 के लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत और पाकिस्तान, अगर यूँ कहें तो मुसलमान और हिंदू को अलग कर दिया अपने भाषण में, और तर्क देते हुए मोहर लगा दी, और वहीं से एक धार्मिक हिंसा हिंदू और मुसलमान के बीच में पनप गई। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा भारत के विभाजन का। आशा करता हूँ आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल समझ में आया होगा। तो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।